एक समय की बात है, कपिलवस्तु की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। वह राजा शुद्धोदन और रानी माया के पुत्र थे। सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर की दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाकर विलासिता और शक्ति का जीवन जीना तय था। कपिलवस्तु के भव्य महल में राजकुमार सिद्धार्थ बाहरी दुनिया के कष्टों से दूर रहकर विलासिता में पले बढ़े। वो नौकरों, संगीतकारों और विद्वानों से घिरा हुआ था जो उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। आराम और विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ को अपने भीतर खालीपन का गहरा एहसास होता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चंदक के साथ महल की दीवारों से आगे निकल गए। महल के बाहर सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। उन्होंने गरीबी, पीड़ा और आम लोगों के संघर्ष को देखा। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उनके भीतर करुणा और सहानुभूति की भावना जागृत हुई। पीड़ा की प्रकृति और जीवन के अर्थ को समझने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अपने राजसी जीवन को त्यागने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का। अंधेरे की आड़ में सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए परिवार से विदा ली और अपने महल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए। 6 साल तक सिद्धार्थ तपस्वी प्रथाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत के जंगलों और मैदानों में घूमते रहे। उन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में अत्यधिक तपस्या, उपवास और ध्यान का जीवन व्यतीत किया। अपने कठोर प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ अधूरे रह गए। जिस आत्मज्ञान की उन्होंने तलाश की थी उसे प्राप्त करने में असमर्थ रहे। अत्यधिक तपस्या की निरर्थकता को महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी कठोर प्रथाओं को त्याग दिया और मध्य मार्ग, संतुलन और संयम का मार्ग अपनाया। उन्होंने आध्यात्मिक विकास की तलाश में शरीर के पोषण के महत्व को स्वीकार करते हुए एक दयालु महिला से चावल का एक कटोरा स्वीकार किया। सिद्धार्थ ने बोधगया की यात्रा की, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और अपने मन में उठने वाले प्रलोभनों और व्याकुलताओं का सामना किया और उन पर काबू पाया। जैसे ही भोर हुई, सिद्धार्थ ने गहन जागृति का अनुभव किया, कष्टों को पार किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, अपनी शिक्षाएं साझा की और दूसरों को पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति का संदेश दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार जारी रखा और अनगिनत प्राणियों को अपनी बुद्धि और करुणा से प्रेरित किया। अंततः 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अंतिम निर्वाण प्राप्त किया और कुशीनगर शहर में शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्हें उनके द्वारा दिए गए शाश्वत सत्य से सांत्वना मिली। गौतम बुद्ध की कहानी परिवर्तन और जागृति की मानवीय क्षमता की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। राजकुमार से सन्यासी और प्रबुद्ध शिक्षक तक की अपनी यात्रा के माध्यम से बुद्ध ने करुणा, ज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता के मार्ग का उदाहरण दिया। उनकी शिक्षाएं सभी प्राणियों के दिल और दिमाग को रोशन करती रहें, उन्हें शांति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती रहें।